हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स, सारे के सारे जो भी क्या है यूपीएससी 2027 के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं कि हम यूपीएससी का 2027 का आईएएस का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो 28 के बारे में सोच रहे हैं उन्हें क्या है, अभी यूपीएससी के बारे में ध्यान देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप एक साल आराम से अपने फाइनल ईयर को जो भी है उसको एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मोस्टली कहा जाता है कि ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए है या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा स्टार्ट करने वाला कोई भी नहीं होता। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ यूपीएससी के सिलेबस में से क्या है आता है, कुछ ना कुछ वो उसके सिलेबस के अंदर क्या है ग्रेजुएशन में और में वो पढ़ रहा होता है। तो स्टूडेंट इज स्टडिंग, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो बिगिनर हो या और हो। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो हम 2027 के लिए बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं मास्टर स्ट्रैटेजी की। ठीक है, मींस ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगर आप अपनाते हैं, क्लियर है, तो आपको क्या है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। क्लियर है, प्रिपरेशन के अंदर तो हमारे पास ऑलमोस्ट हम मानकर चलते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है 13 मंथ्स प्लस जो मई का टाइम होगा, मई का महीना होगा, वो आपके पास रहेगा जितने में आपका अगले साल यूपीएससी का जो होगा एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस किस फेजेस में किस तरह से आपको क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके पास में मेन जो चीजें होती है वो क्या होती है, जनरल स्टडीज होती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ जनरल स्टडीज के ऊपर। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में क्या है कि दो तरह की चीजें आपको पढ़नी होती है। एक पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक पढ़ने होते हैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं और एक पढ़ना होता है आपको करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कितना डीपली इसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयर फ्रॉम 27, तो अभी आपको इसकी तरफ तो ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी तरफ एज अ स्पेसिफिक। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स क्या है, दो तरह से होती है। एक तो होती है जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स होती है। क्या होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या होती है, करंट अफेयर्स होती है। मींस जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होती है वो तो आप क्या है जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होते हैं या कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ में क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो एक करंट अफेयर्स क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। करंट अफेयर्स पर से नहीं कहते हम उसको कि हम स्पेसिफिकली क्या है करंट अफेयर्स होती है। जैसे आपने पढ़ा कि करंट अफेयर्स में पर्संस कौन से हैं, प्लेसेस कौन सी न्यूज में है। ठीक है, प्लेसेस कौन सी न्यूज में है, जैसे मान लीजिए अभी ईरान वॉर चल रहा है, क्या ईरान वॉर चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं या ज्यादा न्यूज में है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, खर्ग आइलैंड है और है। ये जो है ये क्या है, स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। क्या, दिस इज अ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो उसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स कौन सा करना है, जो करंट अफेयर्स किससे रिलेट करता है, आपके स्टैटिक पोर्शन से क्या करता है, रिलेट करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही करंट अफेयर्स को क्या है ध्यान देना है जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होती है, जिसको हम खाली करंट अफेयर्स कह रहे हैं। और उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, तो वो आपको अभी नहीं करने हैं। यू डोंट हैव टू डू। अभी क्या है, आपका जो सारा का सारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या हम एक साल में तैयारी कर सकते हैं, क्या हम 1 ईयर या हमारे पास जो आगे का टाइम है, ठीक है, उसमें हम पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्या यूपीएससी कवर हो सकता है क्या, ठीक है, यूपीएससी का इतना वास्ट सिलेबस है वो कवर हो सकता है क्या। तो आप ध्यान रखिएगा कि, और दूसरी बात, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू स्टडी, कितने घंटे हम पढ़े जिससे क्या हमारा जो यूपीएससी का टाइम जो कोर्स है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको स्मार्टनेस रखनी है। ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो स्मार्टनेस अगर आप रखेंगे तो आपके लिए इतना टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत इनफ है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। डेली आप अगर 10 आवर्स डेडिकेट कर देते हैं,
डेली के 10 आवर्स डेडिकेट कर देते हैं। और उसके अंदर भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपके 4 घंटे जा रहे हैं, ठीक है, 4 आवर्स आपके जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो 10 आवर्स का डेडिकेटेड कंटिन्यूअस और जो हम कंसिस्टेंट जो तैयारी है आपकी, वो इनफ है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, पहले ही चांस में आप यूपीएससी को क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पूरी की पूरी एक को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लेंगे। बट फर्क ये है कि ये कंसिस्टेंट आपके पास में रहना चाहिए। यू हैव टू कंसिस्टेंट बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, ठीक है। अब बारी आती है कि हम किस तरह से काम करें, कौन कौन से कितना टाइम कब करें। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अभी से लेके दिसंबर एंड तक, ठीक है, अभी से लेके यानी अप्रैल से लेके दिसंबर एंड तक करीब 9 महीने का टाइम है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। मेंस को क्या करना है, आपको फुल्ली सॉलिडिफाई कर लेना है, ठीक है। मेंस आप जितना ज्यादा सॉलिडिफाई कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको क्या होगा, आगे फायदा होगा। तो ये 9 महीने जो हैं आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके जब आप ऑप्शनल की बात करते हैं, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो आप ऑप्शनल ले रहे हैं उसके साथ में जीएस के जितने भी आपके मेंस के पोर्शन हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, और एसए जो है आपका, वो क्या कीजिए, आप एक तरह से सॉलिडिफाई कर लीजिए अप टू दिसंबर, ठीक है। दिसंबर एंड तक आपके ये सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, सॉलिडिफाई हो जानी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाता है, तो फिर आपको आईएएस में सिलेक्शन कराने से या आईसीएस में टॉप रैंक्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये एक स्ट्रैटेजी है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है, और स्टैटिक्स से रिलेट करके जो भी आपका, ठीक है, स्टैटिक्स से रिलेट करके जो भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं और हैं, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स को लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरह के करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आजकल क्या है कि अभी क्या है, डेप्रिसिएशन चल रहा है, रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है ड्यू टू ईरान वॉर, ठीक है। जो हमारे जो ऑयल इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, क्या ऑयल इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, ऑयल कम मिल रहा है और महंगा होता जा रहा है, क्या होता है, महंगा होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। वैसे तो ध्यान रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में है। क्या, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स में है। बट यहां पर क्या है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेट करके ये एक टर्म आती है डेप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक करंट स्टैटिक सेक्शन है आपका, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज करंट पार्ट, कि वो क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मींस रुपी की जो परचेसिंग पावर है इन डॉलर टर्म्स, ठीक है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। मींस बाहर से जो हम सामान खरीदेंगे वो हमारे लिए क्या हो रहा है, महंगा होता जा रहा है, ठीक है, कॉस्टली होता जा रहा है, चीपर होता जा रहा है, जिससे हमारे जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उस पर क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। तो यहां देखिए, हमने क्या करंट में बात की थी, लेकिन वो करंट अफेयर्स स्टैटिक्स से रिलेट करके था, इसलिए इस तरह की जो करंट अफेयर्स है वो आपको क्या है, ध्यान में रखनी है और ये पढ़ना है कि भी ये करंट अफेयर्स हमारे कौन से स्टैटिक पोर्शन से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जिससे हमारे लिए जो करंट अफेयर्स है वो क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, कि आपको क्या है, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। जो स्टैटिक पोर्शन है उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपके साइंस टेक हो, चाहे आप ठीक है सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस हो, आईआर हो, और हो, जो भी वट एवर इट इज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, पहले आपको बिल्डअप करना है फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, ठीक है। ये 9 मंथ्स आपको यही करना है। उसके बाद, ठीक है, फिर आप प्रीलिम्स पे क्या है, फोकस करना शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में, ठीक है, तो बाकी की जो बात की चीजें आएंगी वो आएंगी फिर आप जनवरी से लेके
फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, ठीक है। फिर आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रीलिम्स पे क्या है, शिफ्ट होना शुरू कर सकते हैं विद सीसेट, प्रीलिम्स जीएस, एंड साथ में से आप क्या करेंगे, जो मेंस आपका है उसका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। मेंस का क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। जो भी आपने मेंस का बिल्डअप किया है, मेंस का एडिफिस खड़ा किया है, ठीक है, एक फाउंडेशन के ऊपर मेंस की जो आपने बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग उसका क्या है, रिवाइज करके उस बिल्डिंग को और ज्यादा क्या करेंगे, शॉक प्रॉन करेंगे, क्या, ताकि आपको शॉक ना लगे, ठीक है। और उसके बाद में जब आपने ये कर लिया तो आप मार्च से लेकर, ठीक है, अप टिल योर एग्जाम, ठीक है, आप फोकस सारा का सारा क्या रखें, प्रीलिम्स पे रखें। क्या करें, प्रीलिम्स पे रखें, जिससे आपको प्रीलिम्स पे किसी भी तरह का क्या है, शॉक ना लगे, क्या शॉक ना लगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कोचिंग के बारे में। कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आप नॉर्मली केसेस में होता है कि हम कोचिंग लगे ना लगे, ठीक है, कोचिंग हम लगे या ना लगे, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीजें क्या है, आपके कैलिबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? जो आपका जो कैलिबर है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और आपको पता है दो तरह की कोचिंग आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग जो है आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि इस कोचिंग से आप सारी चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा कि कोचिंग के अंदर क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कोचिंग कोई भी हो, ठीक है, XYZ कोई भी कोचिंग हो, सारी कोचिंग्स में क्या होता है, एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई ये नहीं होती कि बहुत अच्छी कोचिंग है, कोई ये नहीं होती कि बहुत बुरी कोचिंग है, ठीक है। सभी कोचिंग्स में क्या है, सिर्फ हल्का सा ब्लड डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जब हम पढ़ाने की बात करते हैं या और करते हैं, भी कंटेंट देने की बात करते हैं और करते हैं, आपको कंटेंट कैसे दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल कितना दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, वो सेम होता है। डिफरेंस आता है ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पर आता है। और एप्लीकेशन पार्ट का मतलब होता है कि आप की टेस्ट सीरीज, ठीक है, किस तरह से बनाई गई है, क्वेश्चंस किस तरह से हैं, क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परेशान करने का मतलब आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है या नहीं है, आपकी ट्विस्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने उस लेवल पे पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, दो तरह की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आती है आपके पास, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए, ठीक है। और यहां पर जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। यहां पर जो एप्लीकेशन पार्ट है ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से क्या है, ये डिसाइड होता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। यहीं से डिसाइड होता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है, एक तो क्या है, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन दी जाती है तो आप आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर, कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। वो मेन चीज होती है, वो आंसर आपको बाकियों से डिफरेंशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो आंसर या वो क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है वो आपको डिफरेंशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अगर वो बाकियों से डिफरेंशिएट कर पा रहा है, दैट मींस यू आर गेटिंग मोर मार्क्स, ठीक है। और ये तब पता चलेगा जब आपकी प्रॉपर क्या हो, इवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉपर इवैल्यूएशन आपके कॉपीज का हो, ठीक है। आपने जो आंसर लिखा है आपको प्रॉपरली बताया जाए कि भी आपने आंसर में क्या गलती की है, क्या कुछ छोड़ दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड है या नहीं है, आपने उन एडिशंस डायमेंशंस ऐड किए हैं या नहीं किए हैं। ये सारी चीज क्या करती है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, यही होता है, ठीक है। और ये आप तब करते हैं जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। क्या एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, ये नहीं कि आपने पहले दिन से ही क्या है टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, पहले दिन से आपने टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दिया और पहले दिन से आप ये सारे काम करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके अंदर क्या सिलेबस में आ रहा है, उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसकी बुक क्या होनी चाहिए और होनी चाहिए, वो चीजें क्या है और किसी वीडियो के लिए अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। उनको हमने किसी और वीडियो के लिए क्या है सिंपली सेट कर रखा है कि भी हाँ उन वीडियोस में हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम यहाँ सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आपकी अप्रोच क्या हो। दूसरी चीज, दिस इज अ डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक सजेशन है। अगर आप इससे अच्छी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और उसके पास उससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट, अल्टीमेट काम आपको करना है और आप ही की मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी टेनेसिटी, आपकी सैंग्विनिटी, ठीक है, वही क्या करेगी, काम करेगी। अगर वो नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए काम कभी भी नहीं कर सकती है, ठीक है। इट्स अप टू यू, जो आप करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। तो आप अपना बेस्ट सोचिए कि मुझे बेस्ट क्या करना है, किस तरह से मुझे काम करना है और किस तरह से ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड मेरे पास में आगे का 1 साल का है उसको मैं किस तरह से, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्कैर्सिटी के अंदर क्या है, हम उसको ईयर मार्क कैसे करें, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास में क्या स्केर्स हैं और आपके पास सबसे बड़ा जो स्केर्स रिसोर्स होता है वो होता है टाइम, ठीक है। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, 13-14 मंथ्स का लिमिटेड टाइम है आपके पास में। उसमें फिर कुछ छुट्टियां भी आ जाती हैं, कुछ हॉलीडेज आ जाते हैं, कुछ घर में कोई फंक्शन आ जाता है और आ जाता है, तो वो चीजें आपको भी, उसको भी क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाकर। लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है कि ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में आपको 2, 3 या 5, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए या गैप चाहिए। ये मस्ट बी अवेयर ऑफ यू। हर चीज के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पे आप ध्यान रखेंगे, कब आप पढ़ नहीं पाएंगे, कब आप डेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर क्या है कि एक दिन छोड़ने का मतलब है, ठीक है, आपके ऊपर 5 दिन का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना। क्या है, 5 दिन का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना। अब जब आप तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं उसके बाद अगर आप महीने 2 महीने बाद, ठीक है, अगर आप 2-3 दिन का गैप भी लेते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि आगे आपके पास 10 दिन का आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो टाइम होता है वो एक इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूटी अगर आप टूट रही है आपकी, ठीक है, कंटिन्यूटी टूट रही है तो उसको फिर से ट्रैक पर लाने में बहुत ज्यादा क्या है, दिक्कत आती है। तो कंटिन्यूटी अगर आप तोड़ते हैं तो उसको पहले से आप ध्यान रखिएगा कि ठीक है, मेरे घर में ये फंक्शन इस टाइम आएगा तो इतने दिन तक मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे घर में ये फंक्शन इस तरह से आएगा, या किसी फ्रेंड की कोई बर्थडे पार्टी है, शादी है, कुछ भी है घर में वगैरह, दिवाली है, होली है, तो आपको एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस ध्यान में रखते हुए ही आप क्या करेंगे, इस सारी चीजों को प्लान करेंगे। इसीलिए क्या है कि इसको अभी से हम प्लान किया गया है, अभी से आपको बताया जा रहा है कि ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि भी आपका स्ट्रैटेजी सिस्टम कैसा हो, ठीक है, कैसा हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप जीएस पेपर 1 को कितना टाइम दे रहे हैं डेली बेसिस पे, जीएस 2 को कितना दे रहे हैं, जीएस 3 को कितना दे रहे हैं, जीएस 4 को कितना दे रहे हैं, एसए को कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितने एसए एक हफ्ते में लिख रहे हैं, एक एसए लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं, आप ऑप्शनल किस तरह से कर रहे हैं, आपका ऑप्शनल है कौन सा, इसके ऊपर भी क्या है, काफी कुछ डिपेंड करता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट होकर ह्यूमैनिटीज के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ऑप्शनल शुरू में क्या है डिफिकल्ट लगेगा, फिर वो धीरे धीरे क्या है आपके ऑप्शनल क्या है काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ सिंपल और सिंपल ये है कि इस तरह से आप काम करिए, ठीक है। दिस इज डिस्क्लेमर, ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है कि इस तरह की है। और आपको अगर किसी भी तरह का सजेशन हो, क्योंकि हम क्या है इसको स्टार्ट कर चुके हैं और इस साल के प्रीलिम्स के लिए क्या, इस साल के प्रीलिम्स के लिए हमने क्या है इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर दिया है पढ़ना इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को, उन वीडियोस को भी क्या है यूज कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वो क्या है सिर्फ इस साल के लिए ही नहीं है, वो आगे वाले साल के स्टूडेंट्स के लिए भी, एस्पिरेंट्स के लिए भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात फिर से 28 के लिए मैंने आपको कहा है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप 28 में तैयारी कर लें, 28 में अटेम्प्ट लें और अभी से तैयारी करें, तो मैं ही नहीं कहूंगा आप रुक जाइए, ठीक है। अच्छी बात है कि आपने एक लंबा होराइजन लिया है और आप उसकी तैयारी में क्या है लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ ये बेसिक चीजें की थी। अगर आपको लगे कि आपको क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक
तैयारी के लिए भी चाहिए कि आपको वीडियो बनाया जाए कि भी इकोनॉमिक्स को कैसे हम हैंडल करें, कौन सी बुक्स रखें, करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। इसी तरीके से पॉलिटिकल सेक्शन है, इसी तरीके से आईआर सेक्शन है, इसी तरीके से और सेक्शंस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या भेज सकते हैं, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये बताया कि इतने महीने में आप ये कर लीजिए, इतने में ये कर लीजिए, इतने में ये कर लीजिए। ये जो पार्ट है टेस्ट सीरीज का पार्ट आपको अभी नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू इट, अभी मत कीजिए। कम से कम 3-4 महीने तक आप टेस्ट सीरीज की तरफ ध्यान भी मत दीजिए, डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये चीज आपकी रहेगी। फिर भी अगर कोई आपका सजेशन है या और है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या भेज सकते हैं, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्सेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट मोमेंट पे ये है कि टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, टेस्ट सीरीज एटलीस्ट, ठीक है, 3 मंथ्स तक आप स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज 3 मंथ्स तक आप बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट दूसरा, और दूसरा पॉइंट है कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आपने पढ़ लिया उसको, ठीक है, पढ़ लिया उसको अच्छी तरह से समझ लिया उसको और कर लिया, ठीक है, तो एक काम जरूर किया कीजिए कि आप पैराफ्रेजिंग कीजिए उसकी, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये चीजें करिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और यहां पर क्या है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आपने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा, जीडीपी के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है, और ऐसे अगर आप पॉलिटी में अगर आपने गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, एथिक्स में आपने किसी भी के बारे में पढ़ा, तो उस पढ़ने के बाद आप एक काम कीजिए, उसको बंद करके अपने दिमाग से उसको क्या फिर से स्क्रिबल कीजिए, ठीक है, फिर से क्या कीजिए, स्क्रिबल कीजिए, क्या कीजिए कि आप कितना रिकवर कर पाते हैं, क्या कितना रिकवर कर पाते हैं। अब आप धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्या स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे क्या फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी रिकवर करने की, क्या रिकवर करने की। और जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतना ज्यादा ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी क्या है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, क्लियर, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये हो जाता है, दैट मींस आप ये मान लीजिएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मींस आपकी जर्नी बिल्कुल उसी ट्रैक पर है जिस ट्रैक पर क्या होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें या इंपॉर्टेंट न्यूएंसेस हमने तैयारी के क्या डिस्कस किए थे, ठीक है। लास्ट में वंस अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली अ सजेशन। आप इससे अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, देन वेल एंड फाइन, गो विद दैट स्ट्रेटेजी, डोंट चेंज इट, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्म एग्जामिनेशन में आप ही को करना है, कोई फैकल्टी परफॉर्म नहीं कर सकती है, और कोई भी फैकल्टी आपके सिलेक्शन की या इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने ये डिस्कस किया था, एक छोटा सा हल्का सेशन था हमारा, स्पेसिफिकली हमने किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।